मेरी जानब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अब हम खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रियाज रेंजन ने एक तकरीब का इनकाद किया जिसमें ओवरसीज़ के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कामरान मलक। जी कामरान मलक साहब बताइएगा। आपने एक फंक्शन का इनकाद किया, मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के डिप्टी फाइनेंस सेक्रेटरी सदात अल महमूद। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। तलत भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा तलत भाई, काफ़ी दिनों में देखने में आ रहा है कि ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं। जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है लोगों के मसाइल जो हैं वो बड़े हैं, मसाइल कम नहीं हुई। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कामरान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ सऊदी अरब के हवाले से बात मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो उसमें जो सफारिक ज़िम्मेदारी हैं उस हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आने के बाद बहुत सारे मामलात जो है ना बड़े अच्छे हैं। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी है आसानी है वहाँ पर पासपोर्ट लेने के लिए चले जाएँ, शनाख्ती कार्ड के लिए, तो मेरे ख़्याल में उसमें इशू नहीं है। और दूसरी बात जो है, अगर आप सऊदी अरब के कानून के हवाले से बात करना चाह रहे हैं तो मेरे ख़्याल में यहाँ का कानून सबके लिए इक्वल है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है कि इस मैनर पे काम कर रहा है कि जिसमें कोई साय ख़ास है या अमल मंजिली है, तो यहाँ का निज़ाम जो है ना उसको इजाज़त नहीं देता, उस सिवाय कि अपने कफ़ील के साथ काम करे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह की हैं कि अगर कानून को सफ़ारे पे और सफ़ारे को कानून के ऊपर आप जो है ना एक दूसरे में शामिल करेंगे तो वहाँ मसाइल आपको नज़र आएंगे। ये हमारे यहाँ की जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की, तकरीबन इनके 22 से 25 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि सफ़ारा और हमारी गवर्नमेंट जो है माशाल्लाह यहाँ की जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सारे मामलात उन्होंने आसान किए हैं। नहीं तर भाई, वो बात आपकी ठीक है कि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हुई हैं, लेकिन आप ये देखें कि रोज़ बरोज़ जो है लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रोज़ बरोज़ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। कल भी एक केस सामने आया है कि 72 साल का बूढ़ा शख्स जो है वो बेचारा मददगार पड़ा हुआ है सऊदी अरब में, उसका कोई फरसाने हाल नहीं है। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी देखें, मेरे ख़्याल में हमारे जो लेबर सेक्रेटरी हैं गुलज़ेब साहब, उन्होंने भी शायद आपके साथ ये बात शेयर की होगी कि इस चीज़ को सफारत खाने ने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। यहाँ के जो हमारे सफ़ीर हैं राजा अली एजाज साहब, उन्होंने गारंटी दी है इंशाअल्लाह जो है ना जितना भी हमसे हो सका इनके साथ खड़े होंगे और इनको पाकिस्तान भेजेंगे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि देखें ना, अचानक किसी चीज़ का सामने आना वो गवर्नमेंट को पता नहीं होता ना, और उसमें अगर गवर्नमेंट साथ ना दे तो तब तो बंदा सवाल कर सकता है कि इन्होंने नहीं किया। लेकिन मेरे ख़्याल में जब भी कोई इस तरह के इशू सफारत खाने तक पहुँचता है तो वो पूरे तरीके और अच्छे अंदाज से उसको जो है ना देखते हैं, और मेरे ख्याल में उसको हल करने की भी जो है ना वो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी भी देते हैं, और उसके हिसाब से जो है ना ख़ुद जो है ना राजा अली एजाज साहब इस चीज़ को बड़ा डीपली समझते हैं कि यहाँ के जो मतलब इस तरह के हालात हों तो हमें इनकी गवर्नमेंट के साथ मिल के तो बेहतर से बेहतर जो है ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आप जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रियाज रीजन के, और देखने में आया है ख़ास करके कोरोना के दौरान आपने बड़ा अच्छा काम किया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? थैंक यू मलक साहब। मलक साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत मुश्किल दौर था रियाज में। शुरू दिन से जब रियाज सिटी में कोरोना का आगाज़ हुआ, 1 से 2 केसेस आए तो अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रियाज सिटी ने सबसे पहले सऊदी अरब में अपनी टीम का ऐलान किया। तो उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीज़ें बढ़ती गई, यहाँ पे कोरोना बढ़ता गया, उसी तरह हमारी टीम भी हमने बढ़ाई, जिसमें हमारे साथ उमर खान थे, ताज थे, गुलज़ेब कियानी थे, तलत महमूद थे, और भी बहुत सारे मेंबरान थे हमारे साथ जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफार्म से। तो आप यकीन करें कि इतने मुश्किल दौर था। मैं अगर सिर्फ आपको एक मिसाल दे दूं कि सिर्फ एक दिन में हमारी टीम ने 21 बॉडी को दफनाया अपने हाथों से ख़ुद, और जिसमें अक्सरियत डेड बॉडी अपने नाम पे बनाई, क्योंकि हमारे पास पेपर थे बाहर निकलने के। तो उस दौरान जो ज़्यादातर जो मरीज़ होते थे उनके पास भी हम पहुँचे थे और कोशिश करते थे कि डेड बॉडी हम खुद उठाए, क्योंकि तलाजे बहुत भरे हुए थे, बहुत मुश्किल हालात थे। लोग सोशल मीडिया पे आते थे, एम्बेसी को टारगेट करते थे, गवर्नमेंट पाकिस्तान को टारगेट करते। हमारी तरफ से 100% हमने कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि रियाद सिटी में तकरीबन अप टू 100 डेड बॉडी हमने ख़ुद अपने हाथों से उठाई है। और मरीज़ों की जहाँ तक बात है, कम से कम मैं अगर सिर्फ आपको एक डॉक्टर की मिसाल दे दूँ या 2 डॉक्टर की मिसाल दे दूँ, एक है हमारे डॉक्टर अली साहबा जो वुमेन
सेक्रेटरी है रियाद सिटी के, और उसके साथ एक मेल डॉक्टर है डॉक्टर ज़मीर साहब। उन दोनों के हवाले हमने कम से कम अप टू 1000 मरीज़ों को हम भेजे हैं, या वहाँ हम खुद लेकर गए। तो तकरीबन 1000 से ऊपर मरीज़ों को हमने दवाई दी है, या कम से कम उनको सपोर्ट की है। और जहाँ तक राशन देने की आप बात की, तो शुरू दिन से हमने राशन का प्लानिंग बनाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह PTI सऊदी अरबिया ने तकरीबन 1,25,000 के करीब मेंबर 1,25,000 करीब रियाल लगाए हैं लोगों को, उसमें राशन वगैरह दिए हैं। तो जितना हमसे हो सका हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के दौरान अपने आप को एक मुश्किल घड़ी में डाल के, हालांकि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था अपनी फैमिली की तरफ से कि आप लोग कोरोना में कैसे जाते हैं, और अब इतनी बड़ी एक वबा चल रही है, आप लोग अपने परिवार करे बगैर आप लोग बाहर निकले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिफाजत की हमने भरपूर साथ दिया। और उसकी मिसाल शकूर साहब, जो शेख शकूर साहब थे वेलफेयर अताशी के, उन्होंने ख़ुद एक प्रोग्राम में भी कहा है कि सिर्फ रियाद सिटी, सिर्फ रियाद एयरपोर्ट से तकरीबन 83 डेड बॉडी, वो भी कोरोना की डेड बॉडी हमने यहाँ से भेजी है। तो उसमें एम्बेसी का भी फुल किरदार था, लेकिन कम्युनिटी के लोगों का बहुत अहम किरदार था, जिसमें सिर्फ अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ, मेरा एक दोस्त था ज़ियाउल्लाह नाम था, जो हमारे इलाके का था, उसका तीसरे दिन हमने डेड बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भेजी। ये सऊदी अरब की तारीख़ की सबसे बड़ी है कि कोई भी डेड बॉडी तीसरे दिन पाकिस्तान में पहुँचाई है। तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियाद सिटी का बहुत अहम किरदार है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला मलिक और सरदार तलब महमूद। बहुत शुक्रिया।